जय माता दी। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो हर साल बैसाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन जो अक्षय तृतीया है, इसी दिन जो है सतयुग की शुरुआत हुई थी। ये इसलिए ये अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने, दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन किया हुआ दान, किया हुआ कार्य यानी दान पुण्य, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है, यानी कभी नष्ट ना होने वाला फल जो अक्षय हो जाता है। बुरा अच्छा जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इस दिन हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। और मतलब हमें उस दिन कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें अच्छे मतलब जब हम अच्छा कार्य जो भी करते हैं उसका फल हमें कई गुना, यानी वो फल अक्षय यानी जो कभी नष्ट ना होता है वो मिलता है। तो अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें उस दिन कोई भी मतलब इधर उधर की बातें ना सोचकर सिर्फ हमें पूजा पाठ, मंत्र जप वगैरह में ध्यान लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, कब इसका शुभ मुहूर्त है खरीदारी करने का, और ये मतलब कब मनाई जाएगी। तो अक्षय तृतीया जो मतलब साल 2025 में का जो पर्व मनाया जाएगा वो 30 अप्रैल को है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर, और तृतीया तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर। तो हमारे शास्त्रों में जो भी तिथि का मतलब मनाई जाती है, जो भी हम व्रत त्योहार पूजा पाठ करते हैं वो सब हम उदय तिथि के अनुसार करते हैं। इसलिए सूर्योदय के अनुसार अक्षय तृतीया जो है वो 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार का दिन पड़ रहा है। अक्षय तृतीया पर हम खरीदारी करने का भी शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को 5:41 से दोपहर को 2:12 तक रहेगा। इस टाइम आप 2 बजे तक कितनी भी खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। और मतलब अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, चांदी खरीदना, इनका बहुत अच्छा महत्व होता है। आपके घर में ब्याह शादी है, आप मतलब अपने घर में किसी भी फंक्शन के लिए, आने वाले फंक्शनों के लिए भी अगर आप सोना खरीदारी वगैरह करना चाहते हो या आप बुकिंग करना चाहते हो तो उस दिन आप मतलब बुक भी सुनार के पास कर सकते हो, यानी जैसे हमें कुछ बनवाना है उसके लिए साई दे सकते हो, या आप दी भी है साई तो आप अपने घर में उस दिन खरीद कर ला सकते हो। इस दिन हमें हमारे घर में वो कहते हैं ना, सोना चांदी खरीद कर हम लाएंगे तो वो हमेशा के लिए हमारे घर में मतलब बरकत बनी रहेगी उस चीज़ से। तो इसलिए इस दिन ना मतलब होता है, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो मतलब कुछ भी आप अपना नया काम करना चाहते हो, आप नया मतलब काम को शुरू करना चाहते हो, दुकान करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हो, कुछ भी आप नया काम करना चाहते हो, तो अक्षय तृतीया की एक ऐसी तिथि है जिसमें हमें किसी भी मुहूर्त वगैरह का मतलब नहीं करना, शुभ काम हम कोई भी इसमें शुरू कर सकते हैं। और अपने घर में आप अनाज वगैरह डालो, चावल डालो, मतलब अपने घर में आप राशन वगैरह सब कुछ इस दिन भर सकते हो, अगर अपनी स्थिति के अनुसार। हमारे घर की स्थिति कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, अब ये तो नहीं है कि मतलब बता दिया कि सोना चांदी खरीदना ज़रूरी है तो सोना चांदी ही हम खरीदेंगे। अब हमारी आर्थिक स्थिति हम परेशान रहे मन में, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, हम अपनी आर्थिक स्थिति, अगर हमें अपने घर में राशन भरना है, अपनी रसोई में राशन लाना है, तो हमारे लिए तो वही सोना चांदी के बराबर हुआ ना। तो इसलिए आप चावल लाइए, अपने घर में राशन लाइए, अपने घर में कपड़े लाइए बच्चों के लिए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए, तो वो भी हमारे लिए अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अप्रैल यानी 2025 30 अप्रैल को सुबह 6:12 तक कर सकते हैं। इस समय हमें भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं या उनका कोई मंत्र जप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम कोई भी मतलब पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। अगर हम इस स्थिति में कोई भी अपना मंत्र जप करते हैं तो उस मंत्र जप करने का हमें वह अक्षय हो जाता है। उस जब भी हम उस मंत्र को कभी दोबारा फिर जपेंगे उसका हमें तत्काल फल मिलता है। इसलिए हमें, जैसे कहते हैं ना सूर्य ग्रहण होता है या कुछ भी मतलब इस तरह की तिथि होती है जैसे अक्षय तृतीया है, इस पे हमें कोई भी अपना मंत्र एक जप करना चाहिए और उस मंत्र का हमें
अनंत गुना फल मिलता है। और जब भी हम कभी फिर उस हमें कोई आपत्ति होती है तो हम उसमें उस मंत्र का जप कर सकते हैं, हमें उसका तत्काल फल मिलता है। जैसे आप श्री महालक्ष्मी जी का मंत्र, सिर्फ़ बीज मंत्र आपको नहीं आता तो सिर्फ़ बीज मंत्र इतना सा छोटा-सा है कि और उसका फल इतना ज़्यादा है कि आप अपने जीवन में अगर जपोगे ना तो खुद महसूस करोगे, क्योंकि मैंने इसका फल खुद अपने इसमें महसूस किया है। श्रीम, 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 सिर्फ़ इतना सा मंत्र है, आप इसे 108 बार कर सकते हो और इसको इतना टाइम लगता है कि मतलब मुश्किल से 2 मिनट में ये मंत्र हो जाता है। और फिर आप माँ श्री महालक्ष्मी जी का कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। ये वो पाठ हैं जिनके करने से हमें तत्काल मतलब मिलता है। और श्री सूक्त का तो पाठ की महिमा ही नहीं हम कुछ कह सकते हैं। ये तो हमारे जीवन से ना मतलब जन्मों-जन्मों के दर्द जो हमारे लिखा होता है उसको भी मिटा देता है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को